आपका अपने YouTube चैनल मनोज कुमार यादव में स्वागत है। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कमेंट्स जरूर करना। मोटिवेशन के लिए चैनल्स को प्रमोशन करने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आज हम कक्षा 12 का विषय राजनीति विज्ञान की पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति का अंतिम अध्याय 9 हम वैश्वीकरण पढ़ रहे हैं। तो वैश्वीकरण क्या होता है इसके परिचय करना चाह रहे हैं। इसमें हम 3 व्यक्तियों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। एक व्यक्ति जनार्दन है, एक व्यक्ति रामधारी है, एक सारिका। इन 3 के माध्यम से वैश्वीकरण क्या है इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जनार्दन एक कॉल सेंटर में काम करता है। जनार्दन कहाँ काम करता है? एक कॉल सेंटर में काम करता है और अक्सर शहरों में कॉल सेंटर होते हैं, अपने बड़े शहरों में, मेट्रो शहरों में, और वहां देखते हैं कि रात को कॉल सेंटर पे काम करते हैं। अपन सोचते हैं कि हम तो सो जाते हैं, फिर ये रात को क्या करने जाते हैं, ये कॉल सेंटर में किससे बात करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये एक पूरे उन देशों के कस्टमर से बात करते हैं जिनसे जो अपने यहां रात हो रही है वहां दिन हो रहा है, उनकी भाषा में ही बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज में उनके काम में लेते हैं। और ये जब घर आते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि उनकी भाषा ही बोलते हैं। यानी ये एक देश के नागरिक दूसरे देश के लोगों से बात कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से रामधारी है, इसकी कोई बेटी है, उसका जन्मदिन है। बेटी का क्या है? जन्मदिन। और ये बेटी को साइकिल देना चाहता है। गिफ्ट में क्या देना चाहता है? साइकिल देना चाहता है। और वो साइकिल ये कह रहा है कि उच्च क्वालिटी की हो और कम कीमत की हो। उच्च क्वालिटी और कम कीमत की। ये बाजार में गया रामधारी, वहां देखने लगा, वहां एक साइकिल पसंद आई जो उच्च क्वालिटी और कम पैसे की थी, लेकिन वह कहां की बनी हुई थी? चीन की बनी हुई थी। चीन की बनी हुई, लेकिन वो बिक कहां रही थी? भारत में। तो ये भी एक वैश्वीकरण की ही उदाहरण है। ये भी एक वैश्वीकरण का उदाहरण है। चीन में वो साइकिल बनी, अपने यहां बिकने आई। पिछले साल उसने अपनी बेटी को कोई लड़की को खिलौना दिया और वो खिलौना यूएस में बना हुआ था। कहने का तात्पर्य है कि एक जगह की वस्तु बनी हुई दूसरी जगह पे आसानी से पहुंच जाती है। ये भी एक वैश्वीकरण का ही परिणाम है। सारिका एक लड़की है, ये अपने परिवार की पढ़ी हुई पहली लड़की है। इसके सामने समस्या आ गई कि महिलाएं नौकरी नहीं करती, तो ये कैसे नौकरी करेंगे। लेकिन वैश्वीकरण के कारण लोगों में ज्ञान होने के बावजूद ये भी एक नौकरी करने के लिए तैयार हुए। तो यहां हम 3 व्यक्तियों पे हमने चर्चा की कि जनार्दन कॉल सेंटर में एक जगह से दूसरे, कभी जोन बन रहा है, यानी नाम, इसके बावजूद एक देश से दूसरे देश के लोगों से संपर्क में आ रहा है, उनकी भाषा में ही बात कर रहा है। तो ये सब वैश्वीकरण कहलाता है। रामधारी बेटी को जो भी गिफ्ट देना चाहते हैं, अपने मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में एक देश की बनी हुई वस्तुएं दूसरे देश में पहुंच जाती है, यानी नंबर ऑफ चॉइस अपनी बढ़ रही हैं। और सारिका कि ये इस तरह से ज्ञान प्राप्त हुआ कि महिलाओं को भी नौकरी करनी चाहिए। हम 3 और बातों पे, वैश्वीकरण के कुछ अलग उदाहरणों पे और चर्चा कर रहे हैं। 3 अलग में, जैसे फसल के मारे जाने से किसानों ने क्या की? आत्महत्या की। वैश्वीकरण के कारण। क्योंकि भाई, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों से किसानों ने महंगे महंगे बीज खरीदे थे। अनेक दूसरे देशों की कंपनियां भी थी, उनमें बहुत महंगे बीज खरीदे, और महंगे बीज खरीदे यानी उनकी लागत ज्यादा आ गई, लेकिन फसल क्या हो गई? खराब हो गई। तो किसान आत्महत्या को भी मजबूर हो गए। यदि
दूसरी घटना है कि कोई यूरोप की कंपनी है, कंपनी को भारतीय कंपनी ने खरीद लिया। अब आप देख रहे हैं आजकल तो एक देश की कंपनी को दूसरे देश के लोग बड़ी आसानी से खरीद लेते हैं। वो कंपनी का मालिक चाहे ना चाहे, जैसे शेयर मार्केट का आप शेयर खरीद लेंगे, यदि आपके 60% शेयर आपकी उस कंपनी में हो जाते हैं तो ओनर हो जाते हैं, तो कोई भी देश का ऐसे खरीद सकता है। किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण। एक घटना और चर्चा करेंगे कि जो खुदरा दुकानदार हैं, अपने देश के जो खुदरा दुकानदार हैं, उनको भय है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, यदि वो खुदरा मार्केट में आ गई, जैसे ही हम देख रहे हैं कि कोरोना के पश्चात ऑनलाइन के कारण हमारे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको नुकसान हो गया। विदेशों से ये चीजें या देश से अन्य मार्केटों से माध्यम से आ जाती है, तो उनको भय है कि ये जिस दिन आगे आ रहे हैं, जैसे वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही हैं, ये अपने खुदरा में काम करेंगे और करने लग गई तो इसका नुकसान हमें होगा और हमें रोजी रोटी तक का लाला पड़ सकता है। मुंबई में एक फिल्म निर्माण किया गया। मुंबई में फिल्म बनाते हैं। अपने देश को तो जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको बॉलीवुड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉलीवुड। और जो विदेश की है वो बोलती है हॉलीवुड। हॉलीवुड। अपने देश में एक बॉलीवुड की फिल्म बनाई मुंबई में, क्योंकि फिल्मी दुनिया की नगरी मुंबई है, तो अपने देश में एक फिल्म बनाई मुंबई में और उस पर आरोप लगा कि ये तो हॉलीवुड फिल्म की कहानी है, आप इसको ज्यों का तो नहीं ले सकते। जैसे पश्चिमी देशों की पोशाक की हम बात करें, कॉलेजों में छात्राएं पश्चिम देशों की पोशाक, इन छोटे कपड़े वाली पोशाक पहनते हैं। वैश्वीकरण के कारण हमने उनकी कल्चरल अडॉप्ट करने लगे, लेकिन वो हमें आए दिन हमें उसका क्या करना पड़ता है, हमारे देश के नागरिकों द्वारा उसका विरोध झेलना पड़ता है। तो ये कुछ घटनाएं हैं। ये सारी घटनाएं कुछ उन पहले वाले 3 अलग हैं, ये इनसे कुछ नुकसान भी है और इनसे कुछ फायदे भी हैं। ऐसा नहीं कि वैश्वीकरण से फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है, नुकसान भी है। तो हम इनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अब हम ये वैश्वीकरण है, ये सारे वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन, इट इज ग्लोबलाइजेशन कार्ड। अब वैश्वीकरण के कारण अच्छा, वैश्वीकरण के कारणों पे अपन चर्चा कर रहे हैं। वैश्वीकरण के कारण वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी का जैसे ही विकास हुआ, प्रौद्योगिकी से एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से आसानी से जुड़े और टेलीग्राफ के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से और माइक्रोचिप, इनके आविष्कार होने से एक देश के लोग दूसरे देशों के आसानी से जुड़े, विकास होने के कारण एक जगह के विचार पूंजी वस्तु और लोगों, विचार पूंजी वस्तु और लोगों की विश्व की विभिन्न भागों की आवाजाही और लोगों की विभिन्न
भागों की आवाजाही, विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की विभिन्न भागों की आवाजाही में वृद्धि सूचना प्रौद्योगिकी में विकास से बढ़ा है। किससे बढ़ा है? लोगों की सूचना प्रौद्योगिकी में जो तरक्की हुई है, यानी प्रौद्योगिकी की तरक्की के कारण, प्रौद्योगिकी की तरक्की के कारण विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की विभिन्न भागों की आवाजाही में बढ़ोतरी हुई है और बढ़ोतरी होने से ही वैश्वीकरण हुआ है। प्रौद्योगिकी जैसे बढ़े, लोगों के विचार सोशल मीडिया ने माध्यम से एक जगह के, एक देश के लोगों के विचार दूसरे देश के पास चले गए, कैपिटल का भी आदान हुआ, एक जगह वस्तु बनी उसकी दूसरी जगह भी गई और लोगों के विभिन्न भागों में क्या हुई? आवाजाही हुई। ऐसी बात नहीं है कि बर्ड फ्लू और सुनामी जैसे आई तो केवल वो ही देश प्रभावित हुए जहां, ऐसा नहीं, एक देश से आवाजाही दूसरे देश में। अभी हाल ही में जैसे कोरोना चीन में हुआ, चीन से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन वैश्वीकरण के कारण पूरा विश्व इससे प्रभावित हुआ क्योंकि एक देश के लोग दूसरे देश की आवाजाही, क्योंकि आजकल इस तरह से पूरा विश्व एक परिवार के रूप में बन चुका है, तो इसलिए एक जगह की यदि कोई भी घटना होती है तो पूरा विश्व प्रभावित होता है। इसके वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव, वैश्वीकरण के कारण वहां की हर देश की सरकार न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य काम करता है। न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य का काम करता है, यानी राज्य कम से कम हस्तक्षेप करना चाहता है कि जो विकास हो रहा है उसको होने दिया जाए। लोक कल्याणकारी राज्य की जगह अब पहले लोक कल्याणकारी राज्य की जो धारणा थी उसकी जगह अब वैश्वीकरण के कारण परिवर्तित हो गई है बाजार, आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताएं। बाजार, आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं पर चर्चा चल रही है। बाजार, आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं पर चर्चा चल रही है, यानी न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य काम कर रहा है, हस्तक्षेप कम से कम कर रहा है। बाजार, पहले तो राज्य, हर देश ये कहता था कि लोक कल्याणकारी राज्य हो, लेकिन अब बात चल रही है कि बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं के ऊपर काम करता है। ये था इसका राजनीतिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है। वैश्वीकरण के कारण लोगों का क्या हुआ कि जो एक देश दूसरे देश में व्यापार करने लगे, जो तकनीकी से युक्त आर्थिक रूप से सक्षम देश थे, उनका व्यापार, उनमें बढ़ोतरी हुई और जो उन्नति, जो आर्थिक या तकनीकी या प्रौद्योगिकी में जो कम थे, उन देशों में वो देश पिछड़ते गए, या जो गरीब व्यक्ति थे वो गरीब होते गए और अमीर लोग उतने ही अमीर होते गए, यानी आर्थिक प्रवाह बढ़ा। और जिससे बात चली कि सामाजिक सुरक्षा कवच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामाजिक
सुरक्षा कवच की बात चली कि समाज के लिए सुरक्षा कवच होना चाहिए, क्योंकि पैसे वाले तो इस ग्लोबलाइजेशन से, वैश्वीकरण से पैसे वाले ही होते जा रहे हैं। अर्थशास्त्रियों ने इसको पुनः उपनिवेशीकरण का अर्थशास्त्रियों ने इसको पुनः उपनिवेशीकरण कहा कि जो ये नई वैश्वीकरण की प्रक्रिया चल रही है, इसमें गरीब देश, अविकसित देश विकसित देशों के क्या हो जाएंगे, उपनिवेश हो जाएंगे, ये अर्थशास्त्री कह रहे हैं। इसके सांस्कृतिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभावों की बात करें अपन कि एक संस्कृति है मैकडोनाल्डीकरण। पूरा विश्व कह रहा है कि मैकडोनाल्डीकरण संस्कृति की ओर से पूरा विश्व जा रहा है वैश्वीकरण से। ये मैकडोनाल्डीकरण क्या है? मैकडोनाल्डीकरण से तात्पर्य है कि यहाँ की जो संस्कृति है, हर अमेरिका की संस्कृति की ओर अग्रसर आकर्षित हो रहे हैं, ये कहलाती है मैकडोनाल्डीकरण। मैकडोनाल्डीकरण का मतलब हर देश के नागरिक अपनी संस्कृति, अपनी वेशभूषा, खान पान किसकी तरफ आकर्षित हो रहा है? अमेरिका की तरफ, अमेरिका संस्कृति की तरफ, वो कहलाती है मैकडोनाल्डीकरण। अब हम करेंगे भारत और वैश्वीकरण। भारत और वैश्वीकरण के पूंजी वस्तु विचार, पूंजी वस्तु विचार और लोगों की आवाजाही, पूंजी वस्तु विचार और लोगों की आवाजाही भारत में पुराने समय से सर टॉमस रो, क्योंकि भारत तो गुलाम इस वजह से हुआ था क्योंकि यहाँ भारत में व्यापार करने के लिए लोग आते थे। भारत हमेशा वैश्वीकरण प्रभावी था और आज भी भारत के लोग यहाँ हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे तकनीक, आईटी क्षेत्र, अन्य क्षेत्रों में, विदेशों में काम कर रहे हैं। यहाँ पे आयात निर्यात खूब होता है, नहीं बाहर से। वैश्वीकरण भारत पे अच्छा प्रभाव। वैश्वीकरण का प्रतिरोध, क्योंकि वैश्वीकरण से गरीब देश या एक विकसित देश ऐसे कह रहे हैं कि हम तो विकसित देशों के गुलाम हो जाए, जैसे अभी पढ़ा कि अर्थशास्त्रियों ने पुनः उपनिवेशीकरण की संज्ञा भी कहा गया है। इसके लिए एक विरोध का एक WSF फोरम बना है, वर्ल्ड सोशल फोरम, WSF फोरम, वर्ल्ड सोशल फोरम भी बना है इसके तहत। भारत और वैश्वीकरण का विरोध, भारत में वामपंथी, दक्षिणपंथी, इंडियन सोशल फोरम, इंडियन सोशल फोरम, सब भारत का क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं कि भारत का वैसे विरोध नहीं कर रहे, भारत के वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं कि आप ज्यादा वैश्वीकरण में मत दो। वामपंथी भी विरोध कर रहे हैं, दक्षिणपंथी भी दे रहे हैं, इंडियन सोशल फोरम भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वैश्वीकरण आज की आवश्यकता, आज के समय के अनुसार वैश्वीकरण करना ही पड़ता है, क्योंकि WTO, विश्व व्यापार संगठन, अन्य संगठनों के माध्यम से यदि कोई एक देश वैश्वीकरण
नहीं करता है, अपने देश में क्षेत्र में सीमित रहता है, वो संकुचित और कुएं में मेंढक की तरह रहेगा, जिससे उसके नागरिकों का भी विकास नहीं होगा, तकनीकी का भी विकास नहीं होगा। आज एक देश की तकनीक दूसरे देश तक पहुंचती है। ऐसा थोड़ी है कि शून्य का आविष्कार के भारत में हुआ लेकिन काम पूरा विश्व ले रहा है। ऐसे जहां अच्छी चीजें हैं उनका आदान प्रदान होना चाहिए। तो वैश्वीकरण के लाभ और हानियां हैं, हम कुछ चर्चाएं की। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब न करना न भूलें। धन्यवाद।